पिप्पलाद मुनि भगवान शिव का मनुष्य योनि में दूसरा अवतार थे, जिनका जन्म महर्षि दधीचि के यहाँ हुआ था। पिप्पलाद मुनि के पिता यमुना किनारे अपने आश्रम में रहा करते थे और शनिदेव ने काल क्रमानुसार उन्हें दरिद्र और बीमार बना दिया। पिप्पलाद के जन्म के पहले ही महर्षि दधीचि की मृत्यु हो गई थी और पिप्पलाद मुनि की माता इस बात से परिचित थी कि उनके पति की ऐसी दशा शनिदेव के कारण ही हुई है। जब पिप्पलाद बड़े हुए तब उन्होंने सभी देवताओं से पूछना शुरू कर दिया कि क्या कारण था जिसकी वजह से मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और मुझे अनाथ बना दिया, जिसके कारण मुझे और मेरी माता को इतने कष्ट झेलने पड़े। जब पिप्पलाद को देवताओं और अपनी माता से ये ज्ञात हुआ कि उनकी इस दशा का कारण शनिदेव है, तब वह क्रोधित हो गए और शनिदेव से प्रतिशोध लेने के लिए निकल पड़े। एक दिन अचानक ही पिप्पलाद को शनिदेव पीपल के पेड़ के पास दिखाई दिए। शनिदेव को देखते ही मुनि के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मदंड उत्पन्न किया और शनिदेव पर प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मदंड पर प्रहार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो ब्रह्मदंड के प्रकोप से बचने के लिए भागने लगे। ब्रह्मदंड इतना शक्तिशाली था कि शनिदेव के तीनों लोकों में परिक्रमा करने के बाद भी उसने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर जाकर लगा। उसके प्रहार से शनिदेव के पैर टूट गए और पीड़ा से कराहते हुए उन्होंने प्रभु शिव से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। शनिदेव की करुणा सुनकर शिव जी वहां प्रकट हुए और पिप्पलाद मुनि को यह समझाया कि शनिदेव आपके पिता की दशा के दोषी नहीं है। शनिदेव तो सृष्टि के नियमों का पालन कर रही है और शनिदेव पूरे विश्व को अपने अच्छे और बुरे कार्यों के अनुसार दंड देते हैं। तब पिप्पलाद मुनि ने प्रभु शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप शनिदेव से कहें कि वो संसार के निरीह प्राणियों को ना सताएं और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद शनिदेव ने वचन दिया और कहा कि वह इस बात का हमेशा स्मरण करेंगे और बच्चों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। कहते हैं कि शनिदेव एक न्यायप्रिय देवता है और शनिदेव हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से ही दंड देते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। शनिदेव की कुदृष्टि से भी आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, यहाँ तक कि कोई देव भी नहीं। यहाँ तक कि देवताओं को भी उनके कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं। एक बार की बात है जब शनिदेव भगवान शंकर के धाम पहुंचे। शनिदेव ने शिव जी को प्रणाम किया और क्षमा के साथ कहा कि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूं। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। शनिदेव बोले, हे प्रभु, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा और शाम होने पर जैसे ही समय पूर्ण हुआ, भगवान शंकर ने सोचा अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। पृथ्वी लोक से लौटने के बाद भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि मैं तो आपकी वक्र दृष्टि से बच गया। भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी दृष्टि से तो न देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। आप मेरी दृष्टि के कारण ही पूरे दिन पृथ्वी लोक पर हाथी बनकर भ्रमण कर रहे थे। शनिदेव की ये बात सुनकर
महादेव खुश हुए और आश्चर्यचकित रह गए। इस पर शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र भी बन गए। शनिदेव की ये बात सुनने के बाद शिव जी को शनिदेव और प्यारे लगने लगे। गणेश भगवान का जब जन्म हुआ था तब कैलाश में बड़े जोरों शोरों से उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण, सूर्य चंद्रादि पर्वत सभी आए। पीछे पीछे शनि भी वहां पहुंचे। शनिदेव का मुखमंडल अति नम्र था और वह आंखें बंद करके श्री कृष्ण भक्ति में लीन थे। उनका रूप तेजस्वी था और वह पीतांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कई देवों को नमन किया, जिसके बाद वह गणेश जी के दर्शन करने के लिए भीतर गए, जहां माता पार्वती अपने पुत्र के साथ बैठी हुई थी। शनिदेव ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, जिसके बाद सखियों से घिरी माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कुशलता पूछी। शनिदेव को मुंह नीचे किए देख पार्वती ने उनसे पूछा कि हे देव, खुशी के इस अवसर पर आपने मुंह नीचे की ओर क्यों झुका रखा है? आप मेरी ओर या मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? आज खुशी का दिन है और आपका ये स्वभाव बड़ी हैरानी वाली बात है। इसका रहस्य मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। तब शनिदेव ने कहा, हे माते, सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म जैसा भी हो, बुरा या अच्छा, उसका करोड़ों वर्षों तक भी नाश नहीं होता है। कर्म अनुसार ही जीव ब्रह्मा, इंद्र या सूर्य भवन में जन्म लेता है और अपने कर्म अनुसार ही वह मनुष्य, पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से ही वह नरक भोगता है और कर्म से ही नरक में जाता है। कर्म से ही हम कभी राजा बनते हैं तो कभी दास बनते हैं। सब कुछ हमारे कर्म है। कर्म से हम धनी और कर्म से ही निर्धन बनते हैं। मेरी दृष्टि नीचे की ओर क्यों रहती है, इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। हे माते, मैं बाल्यकाल से एक कृष्ण भक्त हूँ। मेरा चित्त हमेशा कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। विषय भोगों से विरक्त मैं तपस्या में लीन रहता था। मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरा विवाह चित्ररथ गंधर्व की कन्या से कर दिया। वह सती, साध्वी, बहुत तेजस्वी थी और सदैव तपस्या में लीन रहती थी। एक दिन वह स्नान कर मेरे समीप आई। तब मैं चिंतन में लीन था और बाहर क्या हो रहा है इस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। उस साध्वी ने मेरे लिए अपना मोह, प्रेम और ऋतुकाल व्यर्थ जाते देख मुझे श्राप देते हुए कहा कि आज से तुम्हारी दृष्टि नीचे ही रहेगी। जिस पर भी तुम दृष्टि डालोगे उसका नाश हो जाएगा। श्राप इतना भयानक था कि सुनकर मेरी साधना टूटी। तब मैंने उसके मोह और प्रेम को संतुष्ट किया, लेकिन वह मुझे श्राप मुक्त करने में असमर्थ थी, इसलिए उसे बाद में पश्चाताप भी हुआ। माते, यही कारण है कि मैं किसी को भी नहीं देख सकता और मैं किसी जीव को मेरे कारण नुकसान ना हो, इस भय से मैं हमेशा अपना मुंह नीचे किए रहता हूँ। रावण एक तपस्वी, मायावी महायोद्धा था और भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार रावण ने बहुत कड़ी तपस्या की, जिसके बाद उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु मनुष्य, वानरों अथवा किसी के हाथों ना हो। तभी ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। जैसे ही उसे ये वरदान प्राप्त हुआ, उसने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। घमंड में चूर होकर उसने शनि लोक पर भी चढ़ाई कर दी और शनिदेव को भी बंदी बना लिया। बंदी बनाते ही उसने शनिदेव को उल्टा लटका दिया। शनिदेव रावण से परेशान हो गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव प्रकट हुए और शनिदेव को आश्वस्त किया
कि शीघ्र ही वे हनुमान जी का अवतार लेंगे और उनका उद्धार करने आएंगे। धीमे धीमे समय बीतने लगा और समय के साथ रावण का घमंड और अत्याचार भी बढ़ने लगा। तब रावण के संहार के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में और माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उसी समय पृथ्वी पर शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। कुछ समय के उपरांत जब श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास लिया, तब एक दिन रावण ने माता सीता का छल से अपहरण कर लिया और लंका की अशोक वाटिका में छुपाकर रख दिया। तब सीता माता की खोज करते हुए उन्हीं दिनों राम लक्ष्मण की भेंट रुद्र अवतार हनुमान जी से हुई और फिर माता सीता की खोज शुरू हुई। अब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और अशोक वाटिका में छुपाकर रखी हुई माता सीता को खोज कर निकाला। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी को बड़ी भूख लगी और वे अशोक वाटिका में जाकर फल खाने लगे और पूरी वाटिका के पेड़ पौधों को तोड़ दिया। वहीं एक बानर को अपनी सोने की लंका में उत्पात मचाते देख रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन युद्ध में हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला। युद्ध भयंकर हुआ और अंत में मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश में जकड़कर रावण के समक्ष उपस्थित कर दिया और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, जिसके बाद गुस्साए हनुमान जी ने अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका को आग लगा दी। पूरी लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी ने देखा कि लंका जलने पर भी काली नहीं हुई है। तभी अचानक से हनुमान जी की दृष्टि रावण के कारावास में उल्टे लटके हुए शनिदेव पर पड़ी। तब हनुमान जी छलांग लगाकर शनिदेव के पास पहुंचे और शनिदेव ने अपनी व्यथा हनुमान जी को सुनाई और बताया कि रावण ने उनकी शक्ति को भी अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। यह सब सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और उनकी शक्तियां भी उनके पास वापस आ गई। फिर शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर लंका काली होकर जलकर राख हो गई और शनिदेव रावण के प्रकोप से मुक्त हो गए। तब शनिदेव हनुमान जी से बोले, हे महावीर, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा और आपके भक्तों को कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। शास्त्रों के अनुसार कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया ने संतान के लिए भगवान शंकर जी की कठोर तपस्या की। इसके फल में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि ने जन्म लिया। ज्यादा गर्मी और धूप के कारण शनि का वर्ण काला हो गया था, लेकिन अपनी माता की कठोर तपस्या के चलते शनि में अपार शक्तियों का समावेश था। एक बार सूर्य नारायण अपनी पत्नी से मिलने आए। उन्हें देखकर शनि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सूर्यदेव में इतना तेज था कि शनि उन्हें देख नहीं पाए। सूर्य ने अपने पुत्र के वर्ण को देखा और अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बालक उनका नहीं हो सकता। इसके चलते शनि के मन में अपने पिता के लिए शत्रु भाव पैदा हो गया। जब से शनि का जन्म हुआ था, तब से लेकर उनके पिता ने कभी भी उनके लिए पुत्र प्रेम व्यक्त नहीं किया। ऐसे में शनि ने शिव जी की कड़ी तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर शनि देव से वरदान मांगने को कहा। तब शनि ने शिव जी से कहा कि उसके पिता सूर्य उसकी माता को प्रताड़ित और अनादर करते हैं। इससे उनकी माता हमेशा अपमानित होती है। ऐसे में शनि ने भगवान शिव से सूर्य से ज्यादा ताकतवर और पूज्य होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने शनि को वरदान दिया कि वो 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाएंगे, साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी होंगे। सिर्फ मानव ही नहीं, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और नाग भी उनसे भयभीत होंगे।
शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। 9 ग्रहों के समूह में इन्हें सबसे क्रूर माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की संतान शनिदेव अगर किसी पर मेहरबान हो तो वो इसे धन्य धान से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि महाराज एक ही राशि में करीब 30 महीनों तक रहते हैं। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। जो भी नियमों का पालन कर शनिदेव की आराधना करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है।